बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ये क्लास 10 में मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? वो रिफ्लेक्शन को हम लोग प्रैक्टिकली बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम लोगों को दिखता है कि मिरर के पीछे हम लोगों का एक इमेज तैयार हो रहा है, एक इमेज बन रहा है। वहाँ हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग मिरर से दूर जाते हैं, मिरर से मान लेते हैं एक मिरर है, मिरर से जैसे जैसे हम लोग पीछे की तरफ आते हैं वैसे वैसे हम लोग का इमेज जो बन रहा है, इमेज में मिरर के पीछे मिरर में वो इमेज भी मिरर से दूर जाता है। और जब हम लोग मिरर के करीब आते हैं तो फिर हम लोगों का जो इमेज बन रहा था वो भी मिरर के करीब आता है। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पर होता है, जैसा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, ठीक है, और इस मिरर से कुछ डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि डिस्टेंस x डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये डिस्टेंस x है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मिरर के पीछे x डिस्टेंस में ही एक इमेज तैयार होगा। ये हम लोग सभी जानते हैं कि मिरर के पीछे डिस्टेंस x पर एक इमेज तैयार होगा जो इसी ऑब्जेक्ट का होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है जो मिरर से x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ एक इमेज तैयार होगा जो मिरर से x डिस्टेंस में ही होगा। अगर हम लोग मिरर के करीब आते हैं, मान लेते हैं कि मिरर से थोड़ा सा मिरर के थोड़ा करीब चले आते हैं, ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। अब सपोज कर लिए कि ऑब्जेक्ट जो है y डिस्टेंस पर है, ठीक। तो फिर हम लोग का इमेज जो बनेगा मिरर के पीछे वो भी कितने डिस्टेंस पर होगा? वो भी y डिस्टेंस पर ही होगा। और अगर हम लोग दूर जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम लोग मिरर से z डिस्टेंस की दूरी पर है, ये z ले लेते हैं, तो फिर हम लोगों का जो इमेज बनेगा मिरर के पीछे उसका डिस्टेंस भी मिरर से कितना होगा? वो भी z डिस्टेंस पर ही होगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है कि मिरर में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है जिसके से हम लोगों का एक इमेज तैयार होता है और वो इमेज मिरर से उतने ही दूर में बनेगा जितनी दूर में वो ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है तो मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी x होगा। अगर मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस y है तो फिर इमेज का डिस्टेंस भी y बनेगा। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। और अगर मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस z है तो फिर इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से z ही बनेगा। इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे रिफ्लेक्शन को समझ। अब यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में मिरर किसे कहेंगे, किस चीज़ को हम लोग मिरर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या किसी भी लाइन, क्योंकि हम लोग ये मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, तो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या कोई भी लाइन हो उसे एज अ मिरर हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे पहले आते हैं, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स और यहाँ पर वाई, ओके। इसे कुछ इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग, इसे नहीं, ये एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस, एक्स और ये वाई एक्सिस। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू हम लोगों को मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा क्लास 9 में पढ़े हैं हम लोगों ने, और 10 में भी, क्लास 10 में भी हम लोगों ने प्लॉट करने के कंसेप्ट को जाना है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि अगर आपको एक वैल्यू दिया गया 2,3, तो ये किस कोऑर्डिनेट में होगा? तो हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये -2,3 रहता तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। अगर -4, -3 रहता तो ये थर्ड, और अगर 4, -5 रहता तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से हम लोग पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में, ओके। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हम लोगों को समझना ये है कि अगर मान लेते हैं आपसे ये पूछा जाए, यहाँ पर ले लेते हैं ये 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3, 4, इस तरीके से हम लोग बहुत सारा पॉइंट ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी ले लेते हैं 4 और 5। अगर आपसे यूं कहा जाए कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट है -2, 3, x -2 और y 3, ये एक पॉइंट है, ठीक है।
-2, 3 और कहा जाए कि इसे रिफ्लेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। बात में जरा ध्यान देना, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो हम लोग इस वक्त वाई एक्सिस को एज अ मिरर समझेंगे। ठीक है, ये वाई एक्सिस हम लोगों का एक मिरर बनेगा और ये देखना है कि पॉइंट 2, 3 वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं, पहले दिखा देते हैं कि ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है। तो ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से हो रहा है लगभग एग्जैक्टली 2। तो हम लोगों का जो इमेज तैयार होगा वाई एक्सिस के पीछे बनेगा और कितने डिस्टेंस में बनेगा, हम लोगों ने समझा अभी कि वो भी 2 डिस्टेंस में बनेगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा हम लोग को 2, 3, ये होगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आपसे कहा जाए कि वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करना है तो वाई एक्सिस को हम लोग मिरर मानेंगे। अगर कहा जाए कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करना है तो हम लोग एक्स एक्सिस को मिरर समझेंगे। फिर से और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इसी में देख लेते हैं कि अगर आपसे यूं कहा जाए कि मान लेते ये पॉइंट 3 और 1, 2, 3 ये पॉइंट, ठीक है, ये क्या है 3, 3 और आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट P का एक इमेज तैयार करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इस वक्त हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग को इमेज तैयार करने को कहा जाएगा वही एक्सिस हम लोगों का बनेगा मिरर। तो चूंकि हम लोगों को एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज तैयार करने को कहा गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को मिरर बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये हम लोग का एक मिरर बन रहा है ये, ठीक। अब हम लोग ये देखेंगे कि वो पॉइंट जिसको रिफ्लेक्ट करना है या जिसका इमेज तैयार करना है वो मिरर से कितनी दूरी पर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि उस पॉइंट का डिस्टेंस मिरर से कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है। तो हम लोग को दिख रहा है ये पॉइंट 3 डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। तो फिर इस पॉइंट का इमेज जो बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा और बिल्कुल कितने डिस्टेंस बनेगा पहले से लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। कितने डिस्टेंस में बनेगा तो हम लोग जानते हैं कि 3 डिस्टेंस में पीछे की तरफ इमेज तैयार होगा। तो ये हुआ पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा 3, तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट का इमेज तैयार कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इसे और भी हम लोग देखते हैं आगे कुछ ग्राफ में। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग कुछ और एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि एक पॉइंट है 5, 4 और इसका इमेज बनाना है या इसे रिफ्लेक्ट करना है, यूँ कहा जाएगा P एक पॉइंट है 5, 4, इससे रिफ्लेक्ट करो या इसका इमेज पता करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, कुछ भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ में 5 और 4, x 5 होगा ये पॉइंट और y 4 होगा ये पॉइंट। इन दोनों को अगर हम लोग लेते हैं ग्राफ में तो हम लोग को ये पॉइंट मिलने वाला है 5 और 4 के लिए, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग को मिलेगा 5, तो P को यहाँ लिख लेते हैं 5 और 4। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका इमेज कहाँ बनेगा और उसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको कहा जाए कि रिफ्लेक्ट करना है हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सिस को एज अ मिरर समझ लेंगे। तो एक्स एक्सिस है तो हम लोग एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक्स एक्सिस को मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हम लोग का एक मिरर बना, ठीक है। अब ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस से हम लोगों का पॉइंट कितनी दूरी पर है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट को दिखा देते हैं डिस्टेंस को। तो ये हम लोगों का पॉइंट है और इस पॉइंट से डिस्टेंस ले लेते हैं। ये डिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है ये 4 डिस्टेंस पे है। तो बच्चों मिरर कितनी दूरी पे बनेगा, हम लोगों ने देखा कि मिरर भी 4 डिस्टेंस में बनेगा। तो इसे हम लोग 4 नीचे ले लेते हैं, ठीक। तो हम लोग कहाँ पहुंचे, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये इसका नाम रख लेते हैं P डैश। यहाँ पर x कितना है 5 है और y कितना है -4 है। दूसरा हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करना है। तो बच्चों जैसा कि अभी भी मैंने बताया कि जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको रिफ्लेक्ट करने को कहा जाए तो उस एक्सिस को एज अ मिरर समझ लेंगे हम लोग। तो ये वाई एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं कि एक मिरर है हम लोग का, ठीक। अब ये देखना है कि
वो ऑब्जेक्ट वो मिरर से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ऑब्जेक्ट तो ये है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हम लोगों के पास, तो ये 5 डिस्टेंस पर है। तो इमेज कितनी दूरी पे बनेगा, 5 डिस्टेंस पीछे बनेगा मिरर से। तो ये हम लोग का डिस्टेंस बना लेते हैं यहाँ से 5। तो ये 5 डिस्टेंस हम लोग यहाँ पहुँचे, ठीक है। और ये हम लोगों का क्या हुआ यहाँ पर। अब इस पॉइंट का वैल्यू इस नाम रख लेते हैं पी डैश डैश। एक्स कितना है, एक्स है -5 और वाई कितना है 4, ठीक है। अब तीसरा हम लोग करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अगर आपसे कहा जाए कि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करना है, तो हम लोगों को देखना है कि वो पॉइंट ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस को पता कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हम लोगों को पास कितना 5 है, ये 4 है, तो ये डिस्टेंस 5 आएगा। पीछे की तरफ, ऑरिजिन के पीछे की तरफ भी हम लोग एक इमेज कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और हम लोग पहुंचेंगे कहाँ, यहाँ पर, ठीक। ओके, ये हम लोगों का पॉइंट होगा -5 और -4। इसका नाम रख देते हैं पी डैश डैश डैश। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग 3 तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आगे भी और भी पढ़ना हम लोगों को कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो अगर यहाँ पर अगर आप गौर करें, तो जब हम लोगों ने P को रिफ्लेक्ट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का हम लोगों ने मिरर बनाया, तो हम लोगों ने देखा कि मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 5 का 5 रहा और 4 का 4 रहा, लेकिन ये 4 का साइन जो है वो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पर एक बात को नोट कर सकते हैं कि इसे हम लोग 5 को क्या कहते हैं, 5 को कहते हैं हम लोग एब्सिसा, और 4 को क्या कहते हैं हम लोग, 4 को कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक। तो जब भी हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, पहला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो वैल्यू नंबर तो चेंज नहीं होगा, बट साइन किसका चेंज होगा, साइन ऑफ ऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप गौर करो तो आपको दिख रहा है कि जब हम लोगों ने वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया, ये वाई एक्सिस से जब हम लोगों ने रिफ्लेक्ट किया, तो नंबर तो वही रहा, लेकिन एब्सिसा का साइन चेंज हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वाई एक्सिस में इसका साइन चेंज होगा, साइन ऑफ ऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज, और यहाँ पर साइन ऑफ एब्सिसा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। और तीसरी बात हम लोग यहाँ पे ये भी गौर कर सकते हैं कि जब हम लोगों ने ऑरिजिन से रिफ्लेक्ट किया, तो दोनों का साइन चेंज हुआ, साइन ऑफ बोथ विल चेंज, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इस कंसेप्ट को आप लोगों को याद रखना है कि अब अगर आपको रिफ्लेक्ट करने को कहा जाए किसी भी पॉइंट को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो आपको रिफ्लेक्ट करके दिखा भी सकते हैं। और अगर आपसे ओरली पूछा जाए तो आप सिंपली जवाब देना कि अगर आपसे कहा जाए कि 3,2 को 3,2 इसका इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या होगा, तो जवाब होगा 3,-2, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नंबर तो सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज होगा। अगर आपसे कहा जाए कि 4,5 का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो क्या होगा -4,5। अगर आपसे कहा जाए कि 3,2 का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो जवाब होगा -3, -2। इसी तरीके से आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करने बोला जाए, तो ऑर्डिनेट का साइन को चेंज कर देना, वही जवाब होगा। अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करने को कहा जाए, तो एब्सिसा का साइन चेंज कर देना, वही हम लोगों का जवाब होगा। और अगर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करने को कहा जाए, तो दोनों का साइन को सिर्फ चेंज कर देना है, वही हम लोगों का जवाब होगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया हो कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अभी और कुछ भी हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।